हिमालय में बद्रीनाथ से 3 किमी आगे समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है भारत का अंतिम गांव माणा, जिसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। बद्रीनाथ के पवित्र मंदिर के ठीक पीछे एक रास्ता कलकल करती अलंका नदी से होकर गुजरता है, जो माणा गांव तक पहुंचाता है। यह गांव चीन सीमा से जुड़ा हुआ है। इसी गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। यहाँ से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी। कहते हैं कि इस गाँव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह भारत का पवित्र स्थान में से भी माना जाता है। इस गांव को साप मुक्त और पाप मुक्त भी कहा जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। यह एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इस गाँव में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से होकर स्वर्ग गए थे। कहते हैं कि अब भी कुछ लोग इस स्थान को स्वर्ग जाने का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीम पुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी हुई है। जब पांडव इस मार्ग से गुजर रहे थे तब वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंक और खाई को पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है, वसुधरा। इसी रास्ते से आगे बढ़े तो 5 किमी का पैदल सफर तय कर पर्यटक पहुंचते हैं वसुधरा। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता इस जलप्रपात का पानी बौछार करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी की बूंदे पापियों के तन पर नहीं पड़ती। ये जो आप गुफा देख रहे हो वह इसी माणा गाँव में स्थित है। इस गुफाओं को व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता ये भी है कि इस गुफा में वेदव्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेदव्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता था। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए थे, लेकिन उसे महाकाव्य में शामिल नहीं किया था और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। आज दुनिया पत्थर के इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे वेद व्यास दुनिया को बताना नहीं चाहते। खैर, महाभारत की यह खोया अध्याय सच है या कोई कहानी, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन पहली नजर में तो व्यास गुफा की छत ऐसी लगती है जैसे उस पर कोई विशाल कई पुस्तक रखी हुई है। माणा गाँव की आबादी 400 के करीब है और यहाँ केवल लगभग 60 घर है। ज्यादातर घरों 2 मंजिलों पर बने हुए हैं और उन्हें बनाने में लकड़ी का ज्यादा उपयोग किया गया है। छत पत्थर के पटालों की बनी है। इन घरों की खूबी यह है कि इस तरह के मकानों भूकंप के झटकों को आसानी से झेल सकती है। इन मकानों में ऊपर की मंजिल में घर के लोग रहते हैं, जबकि नीचे पशुओं को रखा जाता है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए माणा गाँव बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बाल छड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने में काम आती है। इसके अलावा खोया है, जिसकी पत्तियों से सब्जी बनाकर खाने से पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। यहाँ मिलने वाली पीपी की जड़ भी काफी प्रसिद्ध है। इसकी जड़ को पानी में उबाल कर पीने से भी पेट साफ होता है और कब्ज की शिकायत नहीं रहती। पाखंड जड़ी भी अपने आप में बहुत कारगर है। इसको नमक और घी के साथ चाय बनाकर पीने से पथरी की समस्या कभी नहीं होती और पथरी के इलाज में भी यह बहुत कारगर साबित होती है।